आप सभी ने एकादशी व्रत किया होगा। अब व्रत का पारण का समय है। पारण कब कैसे करना है, क्या पारण का समय काफ़ी लंबा है तो हम उससे पहले पानी पी सकते हैं, यह प्रश्न आपके आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। दोनों तिथि 6, 7, 8 जिसने भी व्रत किया है उन सभी तिथियों की आपको जानकारी मिलेगी कि आपको व्रत पारण कब और कैसे करना है। छोटा सा वीडियो है, बहुत काम का रहेगा, अंत तक बने रहिएगा। जितना आवश्यक है व्रत करना उतना ही आवश्यक है व्रत को खोलने की विधि को पारण कहा जाता है। इसे सही नियम विधि से किया जाए तो आपको जो है संपूर्ण फलों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। सबसे पहले आप सभी पारण सही विधि और नियम से कीजिएगा। सबसे पहले जिन भक्तजनों ने 6 तारीख को व्रत किया है वह ध्यान से सुनिएगा, व्रत कब आपको खोलना है। परंतु आपका प्रश्न जो मिल रहा है वह अति रोचक है। ऐसे में जिन भक्तजनों ने 6 तारीख को व्रत किया है वह 7 जून 2025 दिन शनिवार को दोपहर में 1:44 से 4:31 के मध्य में व्रत खोल सकते हैं। आपने यही बात सभी गुरुजन जो कि हमसे भी ज़्यादा ज्ञानी हैं उनके मुख से यही बात सुनी होगी। इसके पीछे कारण है हरिवासर का समय, द्वादशी तिथि, एकादशी इत्यादि का नियम। इसी के आधार पर पारण का समय निश्चित किया गया है। शास्त्र वर्णन कहता है अगर इस समय सही विधान नियम से जिसने पारण कर लिया उसने समस्त 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर लिया। ऐसी स्थिति में आप सभी को इसी समय व्रत को खोलना है। अब प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण, मेरे घर पर भी हम सभी व्रत कर रहे हैं तो हम सभी को क्या पानी पी लेना चाहिए, यह प्रश्न आ रहा है। कथा में आपने सुना होगा सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदित होने तक अर्थात 24 घंटे का यह व्रत पूर्ण हुआ। अब आप सभी इतने लंबे समय के इंतजार के बाद अर्थात 1-1:30 बजे तक अगर आप पानी पीने के बिना नहीं रह पा रहे हैं तो आप पानी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है, क्योंकि 24 घंटे का आपका व्रत पूर्ण हो चुका है और आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो गई है। ऐसी स्थिति में आप जल का पान अब कर सकते हैं। भले ही आप अन्न ग्रहण पारण के समय अर्थात जो मैंने समय बताया उस समय आप अन्न फलाहार करें, परंतु अब सूर्य उदित हो चुके हैं, आपने सुबह की संध्या वंदन पूजन कर चुके हैं, अब आप पानी पी सकते हैं। आपने यथाशक्ति अनुसार उससे भी अधिक व्रत कर लिया है, अति उत्तम है। अब आप जल पी सकते हैं। व्रत आपको खोलना है 1:30 बजे के बाद ही, जो मैंने आपको समय बताया। अब जिन भक्तजनों ने 7 जून को व्रत किया है वह अपना व्रत कब खोलेंगे। 7 जून जो भक्तजन व्रत कर रहे हैं वह दोपहर में विशेष तौर पर सुबह ही खोल लेंगे। जो भक्तजन 7 जून को व्रत कर रहे हैं वह 8 जून की सुबह 5:23 से 7:17 तक अपने व्रत को खोल लीजिएगा। इसके बाद आप देर ना करें, नहीं तो द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी के रहते रहते आपको व्रत खोल लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र विधान करता है। तो ऐसी स्थिति में 8 जून को आपको इस समय में निश्चित रूप से व्रत खोल लेना चाहिए। अब आपको पानी पीने का कोई दोष नहीं लगेगा, बस व्रत अन्न वगैरह जो आप करते हैं वह आप 1:30 बजे बाद ही कीजिएगा। अब आप सभी को कैसे अपने व्रत का विधान खोलना है ध्यान से सुने। सबसे पहले आप अपने घर की रसोई में चावल बनाएं, तुलसी में जल इत्यादि तो सुबह ही अर्पित कर चुके होंगे, अति उत्तम है। दीपदान वगैरह कर चुके होंगे, घर के मंदिर में भोग इत्यादि आप लगाएं, चावल जरूर बनाएं, चावल का दान करें और एक समय का भोजन पंडित जी के लिए निकालें। संभव हो तो पंडित जी को घर पर बुलाकर भोजन कराएं, ऐसा ना हो पाए कोई दिक्कत नहीं, स्वयं से आप पारण को कर सकते हैं। आप सभी को अपने घर की रसोई में अच्छी तरह से भोजन बनाना है। भगवान की पूजा विधि नियम जो आप करते हैं वह करें। तुलसी की 7 या 5 परिक्रमा कर आप दीप इत्यादि प्रज्वलन करने के बाद आप सभी को भगवान जी को भोग लगाना है। गौ माता को रोटी चावल जो भी आपके पास है वह आपको खिलाना है। दान देने की सामग्री अलग निकाल देनी है। उसके बाद आप सभी को तुलसी पत्र खाकर या पंचामृत ग्रहण कर या आप सभी जो है फल जो भगवान जी को भोग लगाया है उससे अपने व्रत को खोल सकते हैं। भगवान जी के लिए भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो और अपने व्रत को संपूर्ण निर्विघ्न कर लिया है ऐसी प्रार्थना करते हुए आप राधे राधे कहते हुए अपने व्रत का पारण करें। इसका विस्तृत वीडियो भी चैनल पर आ चुका है।